गुड मॉर्निंग बच्चों। आई एम योर साइंस टीचर। आज हम लोग जो हैं साइंस के उप सब विषय भौतिक विज्ञान का लेसन 1 गति के बारे में पढ़ेंगे। दिस इज़ आवर फर्स्ट लेक्चर। जैसा कि मैंने आप लोगों को कल सिलेबस भेजा था, तो ये फिजिक्स का पहला लेसन है गति मीन्स मोशन। तो गति को समझाने से पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि विराम अवस्था क्या चीज़ होती है, जिसे हम इंग्लिश में रेस्ट भी कहते हैं। आप सभी चीज़ जानते होंगे विराम का मतलब क्या है, कि अगर कोई चीज़ कहीं रखी हुई है तो वो वहीं रखी रहेगी जब तक कोई उसे उठाएगा नहीं। तो इसी चीज़ को ही हम रेस्ट में कहते हैं। अर्थात यदि किसी वस्तु माने ऑब्जेक्ट की स्थिति में समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता है तो वस्तु विराम अवस्था में कहलाती है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता है तो वस्तु विराम अवस्था में कहलाती है। जैसे कि मान लो कि मेज़ पर कोई किताब रखी है या कुछ चीज़ रखी है तो वो रेस्ट में है। अब हम चैप्टर के और आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा जो है वो है गति। गति का मतलब होता है मोशन। यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन होता है तो वस्तु गति अवस्था में कहलाती है। जैसे मान लीजिए सड़क पर कोई कार चल रही है तो वो कंटिन्यूसली क्या कर रही है, हर सेकंड अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है। मान लो कि यहाँ पर एक कार है ये। अब ये कार जो है हर सेकंड जो है क्या कर रही है, यहाँ से बढ़कर यहाँ आ गई, फिर ये यहाँ आ गई, फिर ये यहाँ आ गई, फिर ये यहाँ आ गई। तो ये जो पोजीशन थी ये इसकी इनिशियल पोजीशन थी, माने प्रारंभिक स्थिति थी ये इसकी। तो जब जब ये अपनी पोजीशन को चेंज करता जाएगा कंटिन्यूसली तो फाइनली क्या होगा, ये एक जगह पे जाके रुकेगा, तो वो इसकी फाइनल पोजीशन हो गई। तो इस बीच में क्या है कि इसने हर बार अपनी पोजीशन को चेंज किया है, तो इसीलिए हम इसको जो है मोशन या गति अवस्था कहते हैं। गति क्या होती है, कई प्रकार की होती है। गति कई प्रकार की होती है, टाइप्स ऑफ मोशन। गति कई प्रकार की होती हैं, जैसे कि सरल रेखीय गति माने रेक्टिलिनियर मोशन। तो रेक्टिलिनियर मोशन होता क्या है कि जब भी कोई चीज़ बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड में चल रही हो, सीधी एक सरल रेखा में सीधी चल रही हो, तो हम उसे सरल रेखीय गति कहते हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जब भी कोई वस्तु या कोई ऑब्जेक्ट जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में चलेगी, सीधी चलेगी, तो वो हमारी सरल रेखीय गति होगी। जैसे कि मानकर चलिए कि हाईवे पर कोई बाइक चल रही है तो वो सीधी जाती है, बिल्कुल कुछ टाइम तक सीधी चलती है, तो हम उसे रेक्टिलिनियर या सरल रेखीय गति कहते हैं। इसी प्रकार अगला पॉइंट हमारा जो है वो है वृत्ताकार पथ। ठीक है, वृत्ताकार गति क्या होती है, तो वृत्ताकार गति जो है हमारी, उसे हम एक्सप्लेन करेंगे कि जब भी कोई चीज़ कोई वस्तु एक वृत्तीय माने सर्कुलर पाथ पर चक्कर लगाएगी, एक सर्कुलर पाथ पर चक्कर लगाएगी, तो वो हमारा जो है वृत्ताकार गति कहलाती है, सर्कुलर पाथ कहलाती है। घूर्णन गति
घूर्णन गति क्या होती है कि जब भी कोई वस्तु अपने अक्ष पर ही क्या करेगी, घूमेगी, मतलब एक पॉइंट पर फिक्स होकर वो अपने चारों ओर घूमेगी। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम माने तो जैसे लट्टू होता है हमारा, हम लोग लट्टू घुमाते हैं ना, तो लट्टू क्या करता है, एक कील के चारों ओर इस तरह से रोटेट करता है। जैसे हमारा फ़ैन है, फ़ैन भी क्या करता है, वो भी एक पॉइंट पे फिक्स रहता है और घूमता है। इसके बाद अगला टॉपिक पर हम आते हैं, दोलन गति क्या होती है। तो दोलन गति किसे कहते हैं? दोलन गति ये होती है कि जब भी कोई चीज़ अपनी एक फिक्स पॉइंट के इधर उधर मोशन करे, जैसे कि पेंडुलम। पेंडुलम होता है हमारा, घड़ी में लगा होता है, जो कि ऐसे इस तरह से होता है, ऐसे, ये इसकी जो है इनिशियल पॉइंट है, तो ये इसके इधर उधर मोशन करता है, तो ये हमारा जो होता है दोलन गति या ऑसिलेशन मोशन कहलाता है। अंडरस्टैंड? अब हम आगे बढ़ते हैं और हम कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में बात करेंगे, क्योंकि अब आप सभी बच्चे जो हैं 9th क्लास में आ गए हैं। तो 9th में आप सभी बच्चे आ गए हैं, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी, सब चीज़ें, कुछ चीज़ें जो है आपकी, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी बदल चुकी हैं। तो फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे हम मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग भी देखते हैं। तो इसी में ही आपका एक टॉपिक आता है, अब यहाँ से स्टार्ट होता है, अदिश राशियाँ, जिसे हम इंग्लिश में, इन अदिश राशियों को हम इंग्लिश में स्केलर क्वांटिटीज़ भी कहते हैं। अब ये स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होता है, कि मैं आपको पहले इससे थोड़ा सा एक चीज़ समझाना चाहूँगा, कि जैसे कि आप मानकर चलिए कि आप द्रव्यमान, जैसे हम मास कहते हैं, जैसे आप दुकान पर जाएंगे, किसी राशन की दुकान पर जाएंगे, आप उससे कुछ सामान मांगेंगे, जैसे कि माने आप उससे चीनी मांग रहे हैं, तो वो आपको चीनी किस में देगा, आप उससे बोलेंगे ना भाई मुझे इतनी चीनी चाहिए। आप ये तो नहीं बोलेंगे कि आपको 2 चाहिए, 3 चाहिए, आप ऐसे नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे मुझे 2 किलो चीनी चाहिए, मुझे 3 किलो चीनी चाहिए, मुझे, आप उसकी एक प्रॉपर क्वांटिटी बताएंगे। इसी तरह आप कपड़े की दुकान पर जाएंगे, तो आप उससे बोलेंगे मुझे कपड़ा चाहिए, तो वो बोलेगा आपको कितना मीटर कपड़ा चाहिए, तो एक क्वांटिटी पूछेगा आपसे। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये फिजिक्स में ही आती हैं। तो इन क्वांटिटीज़ को, फिजिकल क्वांटिटीज़ को आपको समझना होगा, जिसमें हमारी सबसे पहली क्वांटिटीज़ होती हैं अदिश राशियाँ, जिन्हें हम स्केलर क्वांटिटी भी कहते हैं। तो ये वो क्वांटिटीज़ होती हैं, ये वो भौतिक राशियाँ होती हैं जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए, माने व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण, मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, माने डायरेक्शन की से कोई ज़रूरत नहीं होती है, केवल मैग्नीट्यूड। अब बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे ये मैग्नीट्यूड, परिमाण है क्या चीज़। मैं आपको बता देता हूँ। परिमाण का मतलब, अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि हम किसी राशन की दुकान पर जाएंगे, तो हम उससे बोलेंगे कि भाई मुझे 2 किलो चीनी चाहिए, तो वो 2 kg जो आपने उसको बोला, यही आपका जो है मैग्नीट्यूड हो गया है। या 2 मीटर आपने बोला, तो ये आपका मैग्नीट्यूड हो गया है। डायरेक्शन आप जानते ही हैं कि भाई 4 डायरेक्शन होती हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, तो डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप दुकानदार से 2 किलो चीनी मांग रहे हैं, तो वो तराजू पर ही तोलेगा, चाहे वो अपने दुकान में तोले, चाहे बाहर जाकर तोले, चाहे छत पर जाकर तोले, तो जो क्वांटिटी जो हमारा तराजू है वो 2 kg ही दिखाएगा। ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्शन बदल रहे हैं तो उसकी क्वांटिटी जो है वो कम हो जाएगी। तो ये अदिश राशियाँ होती हैं। सदिश राशियाँ, जिन्हें हम वेक्टर क्वांटिटीज़ भी कहते हैं, क्वांटिटीज़ भी कहते हैं, ये इसकी अपोजिट होती हैं। ये वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए, व्यक्त करने के लिए हमें परिमाण, मैग्नीट्यूड और दिशा दोनों की ही आवश्यकता होती है।
इनमें हमें मैग्नीट्यूड भी चाहिए और दिशा भी रिप्रेजेंट, मतलब डायरेक्शन भी रिप्रेजेंट होती है इसमें। तो ये सदिश राशियाँ होती हैं। इन राशियों को अगर हम फिजिक्स में, माने इन क्वांटिटीज़ को अगर हम फिजिक्स में शो करते हैं सदिश राशियों को, तो हम एरो लगाते हैं, एरो से शो करते हैं, एरो। अंडरस्टूड। हम अब आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा है दूरी। अब यहाँ से आपके जो टॉपिक्स स्टार्ट हो रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। दूरी, दूरी क्या चीज़ होती है? आप बहुत से कहते हैं ना कि भाई मेरा घर इतने दूर है, इतने किलोमीटर दूर है, तो यही दूरी होती है। कि जैसे अगर हम ये कहें कि हमारे घर से हमारा स्कूल जो है वो 2 किलोमीटर दूर है, तो ये दूरी हो गई हमारी। तो किसी भी गतिशील वस्तु, मतलब कोई भी चलती हुई वस्तु द्वारा किसी भी समय तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी या डिस्टेंस कहते हैं। दूरी को इंग्लिश में डिस्टेंस कहते हैं। मतलब जितना रास्ता हम चल जाते हैं, कवर कर लेते हैं, वो दूरी कहलाती है। अंडरस्टूड। जितनी दूरी हम रास्ते में चल लेते हैं, जितना रास्ते की लंबाई हम चल लेते हैं, वो दूरी कहलाती है। यह एक अदिश राशि है। इसका मात्रक, मतलब मात्रक होती है जिसमें इन क्वांटिटीज़ को नापा जाता है, इसका मात्रक जो है वो मीटर होता है। इट मीन्स दूरी को हम मीटर में नापते हैं। इसके और भी कुछ यूनिट्स हैं, मात्रक हैं, जैसे किलोमीटर भी है, किलोमीटर, सेंटीमीटर भी है, सेंटीमीटर भी है। ठीक है। ये बड़ी राशि है। मतलब जैसे मीटर से ज़्यादा, अगर ज़्यादा लंबा नापना है तो हम किलोमीटर में चले जाते हैं, बहुत कम चीज़ नापनी है तो हम सेंटीमीटर में ले लेते हैं। और अब आता है अगला विस्थापन, जिसको हम इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। किसी गतिशील वस्तु द्वारा किसी समय किसी निश्चित दिशा में तय किए गए पथ की लंबाई को विस्थापन कहते हैं। ये दोनों ही एक जैसे लग रहे हैं, बस दोनों में ये डिफरेंस है कि इसमें किसी दिशा की ज़रूरत नहीं होती है और इसमें एक निश्चित दिशा की ज़रूरत होती है। अभी मैं इन दोनों के बीच में एक आपको डिफरेंस बताऊंगा, आपको प्रॉपरली समझ में आ जाएगा। विस्थापन जो है वो एक सदिश राशि होती है। ये एक सदिश राशि है और इसका मात्रक भी मीटर ही होता है। समझ में आ गया होगा आप सभी को। इसका मात्रक भी मीटर ही होता है। अब मैं एक इन पर डिफरेंस लेने के लिए मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं बच्चों। आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि दूरी और विस्थापन, मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन यहाँ पर, एक व्यक्ति एक सीधी सड़क पर ए से बी तक 300 मीटर जाता है, पुनः बी से ए की और 60 मीटर चलकर बिंदु सी पर आ जाता है। व्यक्ति द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा उसका विस्थापन ज्ञात कीजिए। अब जैसे कि मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ कि एक व्यक्ति है, माने एक आदमी है, वो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जा रहा है, तो इस बीच में वो 300 मीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा है। अब वापस में वो क्या करता है कि वो दोबारा लौट कर यहाँ नहीं आ रहा है, वो बी से ए की ओर आ रहा है। मान लो सी पॉइंट पर आ गया है 60 मीटर कवर करके, यहाँ तक कवर कर लिया उसने। अब ये यहाँ पर आ गया है।